जब कोई इंसान कामयाब हो जाता है ना, तो दुनिया अक्सर एक ही बात कहती है, क्या किस्मत है। लेकिन उस एक पल की कामयाबी के पीछे की कहानी वो कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। कोई ये नहीं जानना चाहता कि उस इंसान ने कितनी रातें बिना सोए गुजारी, कितनी बार वो हारा, कितनी बार टूट कर फिर से खड़ा हुआ। बिल्कुल। आज की दुनिया को सिर्फ नतीजा पसंद है। वो जो फाइनल रिजल्ट है, उस नतीजे तक पहुंचने का जो संघर्ष है, वो नहीं। हाँ, और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी पर है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि मेहनत करो, वो तो सब जानते हैं। हम आज उन स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा समाज नतीजों का इतना दीवाना क्यों है, और इस दीवानगी के बीच जो इंसान अपने रास्ते पर अकेला चल रहा है, वो खुद को कैसे संभाले। सही बात है। लोग मंजिल पर पहुंचने पर तालियां बजाते हैं, रास्ते के कांटों के लिए नहीं। पर क्यों? चलिए इसी क्यों की तह तक चलते हैं। और ये क्यों बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज का एक आईना है। आईना है, बिल्कुल। ये दिखाता है कि हम उपलब्धि को कैसे देखते हैं और इस पूरी प्रक्रिया का एक व्यक्ति के जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो शुरू करते हैं समाज की उस अजीब बीमारी से जिसका जिक्र हमारे रिसर्च में बार बार आया है। हाँ। यहाँ महानता का पैमाना क्या है? पैसा, नाम, एक बड़ी गाड़ी, शोहरत। हाँ बिल्कुल, वही सब। जिसके पास ये सब है उसे कामयाब मान लिया जाता है। लेकिन जो इंसान रोज 12 घंटे मेहनत कर रहा है, कुछ नया सीख रहा है, गिरकर उठ रहा है, उसे अक्सर कह दिया जाता है, पता नहीं क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। ये कितना अजीब है ना। ये अजीब इसलिए लगता है क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बहुत तार्किक हैं, लेकिन असल में हम एक बहुत ही आम मानसिक बायस या कहिए पूर्वाग्रह के शिकार होते हैं। बायस? हाँ, इस रिसर्च में इसे आउटकम बायस या परिणाम पूर्वाग्रह कहा गया है। आउटकम बायस। इसका मतलब है कि हम किसी भी फैसले को इस आधार पर अच्छा या बुरा कहते हैं कि उसका नतीजा क्या निकला। अच्छा? ना कि इस आधार पर कि वो फैच या ये किसलाले प्रक्रिया कितनी सही थी। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे, कोई उदाहरण देकर? जरूर। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोनों ने एक ही कंपनी के शेयर खरीदे। ठीक है। दोनों ने पूरी रिसर्च की थी, कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत थे, मतलब फैसला लेने की जो प्रक्रिया थी वो एकदम सही थी। अब अचानक बाजार में कोई अप्रत्याशित घटना होती है और शेयर डूब जाते हैं। ओके। पहले दोस्त ने नुकसान में शेयर बेच दिए और दूसरे ने नहीं बेचे। कुछ महीने बाद बाजार फिर उठता है और दूसरे दोस्त को भारी मुनाफा होता है। अब लोग क्या कहेंगे? यही कि दूसरा दोस्त जीनियस था और पहला बेवकूफ। ठीक यही। जबकि दोनों की फैसला लेने की प्रक्रिया एक जैसी थी, पूरी तरह से रिसर्च पर आधारित। सही बात है। लेकिन हम नतीजे के आधार पर एक को स्मार्ट और दूसरे को गलत ठहरा देते हैं। यही आउटकम बायस है। वाह। हम प्रक्रिया को नजरअंदाज करके सिर्फ परिणाम को देखते हैं, और यही चीज हम संघर्ष करे लोगों के साथ करते हैं। जब तक नतीजा नहीं दिखता, उनकी सारी मेहनत हमारी नजरों में गलत होती है। अब समझ में आया कि लोग क्यों कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी आंखों पर आउटकम बायस का चश्मा चढ़ा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। हमारे स्रोत बताते हैं कि लोग सिर्फ नजरअंदाज ही नहीं करते, बल्कि कई बार संघर्ष करने वालों को डिस्करेज भी करते हैं। हाँ, ये भी होता है। कहते हैं छोड़ दे, तुझसे नहीं होगा, या क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है। इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है? इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो और भी गहरा है। रिसर्च इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति का एक रूप बताता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस? हाँ, जब कोई व्यक्ति आपकी मेहनत को देखता है ना, तो उसके मन में 2 विरोधी विचार एक साथ आते हैं। पहला विचार, मेहनत करना और अपने सपनों के लिए लड़ना एक अच्छी और सही बात है। ठीक है। और दूसरा विचार, मैं तो कोई खास मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आराम से हूँ। मतलब उसके दिमाग में एक टकराव पैदा होता है। बिल्कुल। और ये टकराव एक मानसिक तनाव पैदा करता है। अच्छा। अब इस तनाव को कम करने के लिए दिमाग के पास 2 रास्ते हैं। या तो वो अपना आलस छोड़कर खुद भी मेहनत करना शुरू कर दे, जो कि बहुत मुश्किल रास्ता है। बहुत मुश्किल रास्ता है। या फिर वो आपके संघर्ष को ही गलत या बेकार साबित कर दे। ओहो। अरे ये तो पागलपन है, या इस रास्ते पर कुछ नहीं रखा है।
ऐसा कह कि वो असल में अपने मन के तनाव को कम कर रहा होता है। वाह। वो खुद को ये तसल्ली दे रहा होता है कि जो वो कर रहा है यानी कुछ नहीं कर रहा वही सही है। मतलब जब कोई हमें नीचे खींच रहा होता है जी। तो वो असल में खुद को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा होता है अपने मन की शांति के लिए। एक तरह से हाँ। ये सुनकर वो मुझे अपने अनुभव याद आ रहे हैं। कई बार लगता था कि लोग मेरी मदद करना चाहते हैं, पर शायद वे अनजाने में अपने डर और अपने निष्क्रियता को मुझ पर थोप रहे थे। और शायद यही वजह है कि संघर्ष का सफर इतना अकेला होता है। और ये अकेलापन ही सबसे बड़ी परीक्षा है। एक आंकड़ा बताता है कि लगभग 90% लोग इसी चरण में हार मान लेते हैं। 90%? हाँ, क्योंकि जब आपके पास दुनिया को दिखाने के लिए कोई नतीजा नहीं होता और ऊपर से लोग आप पर संदेह करते हैं, तो सिर्फ अपने विश्वास के दम पर टिके रहना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप एक खाली कमरे में अकेले चिल्ला रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन इस ट्रेनिंग वाली बात में एक खतरा भी है। मैंने देखा है कि कई बार लोग संघर्ष को इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं, महिमा मंडित, हाँ, कि वे मदद मांगने से भी कतराते हैं। उन्हें लगता है कि दर्द सहना ही सफलता की निशानी है। क्या हमारे स्रोत इस ग्लोरिफिकेशन ऑफ स्ट्रगल के नकारात्मक पहलुओं पर भी बात करते हैं? क्या हर संघर्ष अच्छा होता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब है नहीं, हर संघर्ष अच्छा नहीं होता। अच्छा। रिसर्च में प्रोडक्टिव स्ट्रगल मतलब सार्थक संघर्ष और अनप्रोडक्टिव स्ट्रगल यानी निरर्थक संघर्ष के बीच एक साफ अंतर बताया गया है। निरर्थक संघर्ष वो है जब आप एक बंद गली में दीवार से बार बार अपना सर टकरा रहे हैं बिना कुछ सीखे। तो कोई कैसे पहचाने कि उसकी मेहनत सही दिशा में है या वो सिर्फ एक बंद गली में है? इसके लिए स्रोत 3 लिटमस टेस्ट सुझाता है। पहला, क्या आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं? सीखना ठीक है। भले ही आप असफल हो रहे हों, लेकिन क्या हर असफलता आपको कुछ सिखा रही है? अगर आप एक ही गलती बार बार दोहरा रहे हैं तो ये एक चेतावनी है। दूसरा, क्या आपको किसी भी तरह का फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक, और फीडबैक का मतलब तारीफ नहीं है। क्या बाजार, दर्शक या आपके मेंटर्स आपको कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं? भले ही वो नकारात्मक हो, पूरी तरह से खामोशी एक खतरनाक संकेत हो सकता है। और तीसरा, क्या आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य है? भले ही वो बहुत दूर हो, अगर आप सिर्फ मेहनत के लिए मेहनत कर रहे हैं बिना किसी मंजिल के, तो आप भटक सकते हैं। सार्थक संघर्ष हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। ये तो बहुत काम की बात है। मतलब संघर्ष को पूजना नहीं है, उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और बहुत बड़ा मिथक है रातों रात सफलता का। हाँ, ओवरनाइट सक्सेस। जब कोई सफल होता है तो लोगों को उसकी 10 साल की मेहनत सिर्फ 10 सेकंड में दिखती है और वो आसानी से कह देते हैं, अरे ये तो ओवरनाइट सक्सेस है। ये कहानी सबको पसंद आती है क्योंकि ये बहुत सुविधाजनक है। ये आउटकम बायस का सबसे बड़ा उदाहरण है। लोग सिर्फ वो चमकदार नतीजा देखते हैं। हाँ, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कोई नहीं देखता। रिसर्च में एक ऐप डेवलपर का जिक्र है जिसने एक गेम बनाया जो रातों रात वायरल हो गया। अच्छा। और उसने करोड़ों कमाए। दुनिया ने कहा ओवरनाइट सक्सेस, पर कहानी ये नहीं बताती कि वो एक रात असल में कोडिंग करते हुए बिताई गई 2190 रातों का नतीजा थी। 2190? हाँ, लोगों को ऐप स्टोर पर नंबर 1 रैंक दिखा, लेकिन वो 73 असफल ऐप्स नहीं दिखे जो उसने पिछले 6 सालों में बनाए थे। अरे बाप रे। और जिन्हें किसी ने डाउनलोड तक नहीं किया था। क्या बात है। और ये ओवरनाइट सक्सेस का मिथक समाज में इसलिए भी इतना मजबूत है क्योंकि ये कॉग्निटिव डिसोनेंस को भी शांत करता है। वो कैसे? अगर सफलता भाग्य या किसी रहस्यमयी प्रतिभा का खेल है तो फिर आम लोगों को मेहनत न करने का कोई मलाल भी नहीं होता। हाँ, सही बात है। वे कह सकते हैं मेरी किस्मत में नहीं था या मुझ में वो एक्स फैक्टर नहीं है। ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि सफलता असल में रोज रोज की जाने वाली उबाऊ, अनुशासित और अक्सर दर्दनाक मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली विचार सामने रखते हैं। बताइए। वो कहते हैं कि अगर आज लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो ये एक अच्छा संकेत है, आपको खुश होना चाहिए। अच्छा। ये बात सुनने में एकदम उल्टी लगती है ना? हाँ, आमतौर पर मजाक उड़ने पर तो लोग निराश हो जाते हैं। इसके पीछे क्या तर्क है? तर्क बहुत गहरा है। लेखक का कहना है, जब लोग आप पर हंसते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक अलग और अनूठे रास्ते पर चल रहे हैं जो उनकी सीमित समझ से बाहर है। जब वे आप पर संदेह करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो स्थापित नियमों को चुनौती देता है, यानी आप खतरनाक हैं।
ओके। और जब वे आपको अनदेखा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि वे आपकी गति को पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये तो किसी के सफर को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। ये बाहरी आलोचना को एक तरह से अपनी प्रगति का मीटर बना देता है ना? इसका मतलब अगर कोई आलोचना नहीं हो रही तो शायद आप कुछ भी नया या बड़ा नहीं कर रहे हैं। ठीक यही। और लेखक ये भी कहता है कि जिस दिन लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू कर दें, समझ जाना कि नतीजा बहुत करीब है, क्योंकि तब तक आप इतना आगे बढ़ चुके होते हैं कि वे आपको और नजरअंदाज नहीं कर सकते। वाह! और ये हमें संघर्ष के असली इनाम की तरफ ले जाता है। और वो इनाम क्या है? स्रोत ये बहुत साफ करता है कि असली इनाम पैसा, प्रसिद्धि या लोगों की तालियां नहीं है। नहीं, ये सब तो बस बाहरी चीजें हैं, परिणाम के बाय प्रोडक्ट्स हैं, या आज हैं और कल नहीं भी हो सकती। तो फिर असली इनाम क्या है अगर ये सब नहीं है? असली इनाम है आप खुद, वो इंसान जो आप उस पूरी प्रक्रिया में बन जाते हैं। संघर्ष आपको जो देता है वो है एक मजबूत दिमाग जो किसी भी चुनौती से नहीं डरता। वो आपको देता है एक अनुशासित जीवन जहां आप भावनाओं में बहने के बजाय अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं। सही है। और सबसे बढ़कर वो आपको देता है एक निडर दृष्टिकोण जहां हार का डर आपको कुछ नया करने से नहीं रोक पाता। ये वो संपत्ति है जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। पैसा जा सकता है, शोहरत फीकी पड़ सकती है, लेकिन जो किरदार और जो हिम्मत आपने इस आग में तपकर कमाई है वो हमेशा आपके साथ रहती है। और शायद यही असली सफलता है। मंजिल पर पहुंचना तो उस सफर का एक हिस्सा मात्र है। बिल्कुल। असली जीत तो उस सफर को तय करने की क्षमता हासिल करने में है। बिल्कुल। और अंत में स्रोत एक रियलिटी स्लैब या कहें कि कड़वी सच्चाई सामने रखता है। वो याद दिलाता है कि जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो कोई आपको सलाम नहीं करता, कोई आपका समर्थन नहीं करता, और शायद ही कोई आपको समझता है। लेकिन जब नतीजा आता है, जब आप कामयाब हो जाते हैं, तो वही लोग जो कल तक आप पर हंस रहे थे या संदेह कर रहे थे, अचानक आकर कहते हैं, हमें तो पहले से ही पता था ये जरूर कुछ बड़ा करेगा। ये समाज का दोहरा चरित्र है और ये लगभग हर कामयाब इंसान की कहानी है, हर एक की। इसलिए इन स्रोतों का अंतिम संदेश बहुत शक्तिशाली और सीधा है। अगर आज थकान है, अगर आज अकेलापन महसूस हो रहा है और अगर दूर दूर तक कोई नतीजा नहीं दिख रहा, तो भी रुकना नहीं है। बस ये जांच लें कि आपका संघर्ष सार्थक है। लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, लेकिन इतिहास हमेशा संघर्ष करने वालों का ही बनता है। इतिहास विजेताओं का नहीं बल्कि योद्धाओं का लिखा जाता है। जीत तो बस एक घटना है, योद्धा बनना एक प्रक्रिया है। क्या खूब कहा। खुद पर भरोसा रखें, खामोशी से अपनी मेहनत करते रहें और एक दिन आपका नतीजा खुद उन सब लोगों को जवाब दे देगा। बिल्कुल। आपको एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमने आउटकम बायस के बारे में जाना, ये समझा कि कैसे समाज नतीजों का गुलाम है। हमने ये भी देखा कि लोग अक्सर हमारे संघर्ष को अपनी मानसिक शांति के लिए नकार देते हैं। तो सवाल ये उठता है, इन सब बाहरी दबावों को जानते हुए कोई व्यक्ति अपने लिए एक आंतरिक स्कोर कार्ड कैसे बना सकता है? एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ परिणाम को नहीं बल्कि सार्थक संघर्ष और प्रक्रिया को महत्व दे। जब दुनिया आपकी मेहनत को नहीं बल्कि सिर्फ आपकी जीत का इंतजार कर रही हो, तब आप अपने अंदर के विश्वास को कैसे जिंदा रखते हैं और अपनी प्रक्रिया को कैसे पुरस्कृत करते हैं?